तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यूब की बात करते हैं। क्यूब क्या होती है? तो इसको बोलते हैं घन। और हम सभी स्क्वायर के बारे में पढ़े हुए हैं, जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर का ही कॉन्सेप्ट है कि अगर 6 फेसेस स्क्वायर के मिलते हैं छः फेसेस मिलकर स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में इसकी बराबर होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर जिसे वर्ग कहा जाता है, इसके सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। और ये कॉर्नर भी आपके 4, 5, 6, 7, 8 कॉर्नर्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड में भी 8 कॉर्नर्स होगा, इसमें भी 8 कॉर्नर्स होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। 8। इसकी टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है स्टूडेंट्स, एक फेस का एरिया आपका ए स्क्वायर होता है, इसका एरिया होगा ए स्क्वायर। तो ऐसे 6 फेसेस के लिए कितना होगा? तो आप कहेंगे 6a स्क्वायर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड रिजल्ट का, वॉल्यूम, आयतन का। तो साइड का क्यूब हो जाता है, इसका मतलब ए का क्यूब, साइड का क्यूब, मतलब लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और उसके बाद मिलता है यहाँ पे अगला रिजल्ट, लैटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कर्व पार्ट तो है नहीं, ठीक है। तो लेटरल में टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाता है, मतलब इसको नहीं लेना है और ये आपका बॉटम है, इसको भी नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इन कंडीशन में अगर 2 फेसेस का हटा दिया जाए एरिया, 2a स्क्वायर ख़त्म कर दिया जाए इसमें से, पूरे में से, तो आपके पास बचता है 4a स्क्वायर। और यही रिजल्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसकी डायगोनल्स की बात करते हैं यहाँ पे 4 नंबर में, डायगोनल्स। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका मतलब 3a स्क्वायर। और a यहाँ पे एक बाहर आ जाएगा, इसका मतलब a स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पे रिजल्ट बनेगा। ये इसकी डायगोनल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, तो ये था क्यूब का कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेंडर का, और उसके बाद कोन का, और फिर हेमिस्फेयर और स्फेयर का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेंडर की बात करते हैं, जिसको बेलन कहा जाता है, सिलेंडर, ठीक है, बेलन, बेलन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मार्कर है ये सिलिंड्रिकल है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं यहाँ पे, इसमें फ्लैट सरफेस भी है और आपका कर्व्ड सरफेस भी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसकी हाइट अगर h मान लिया जाए स्टूडेंट्स, और रेडियस r मान लिया जाए, रेडियस r, ठीक है। तो इन कंडीशन में इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल है तो फिर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो इन कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस
बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया कहेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 पाई आर एच। ठीक है, क्योंकि एक बेस का यहाँ पे हम लोग लेते हैं सरकमफ्रेंस और मल्टीप्लाई हाइट, तो ये बन जाता है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया। तो सिंपली यहाँ पे 2 पाई आर एच यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आर प्लस एच। ठीक है, तो ये रिजल्ट बनता है स्टूडेंट्स यहाँ पे। चलिए आयतन की बात करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं। तो ये होता है एरिया ऑफ बेस सर्कल मल्टीप्लाई हाइट, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग में एक फार्मूला हमने आप सबको बताया था। तो ये 3 इसके रिजल्ट यहाँ पे हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। अब बात करेंगे यहाँ पे स्फीयर का।